सभा तारीपुर की पवित्र पावन धरती पर ये छोटू देखिए सारे जीव लौंगलत्ता खा रहे हैं। हम तो ताईपुर में हैं। नन्हे मुन्ने कुत्ते के बच्चे लौंगलत्ता देकर देखिए लेकर भाग रहे हैं। हम लेके थोड़ा उधर गौ माता गुलाल सराय की पवित्र पावन धरती पर लौंगलत्ता खा रही हैं। देखिए आपका क्या नाम है? शौर्य सिंह। शौर्य सिंह, विशाल सिंह। हाँ विशाल सिंह, आपको आप खिला रहे हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ना कितना सुंदर तरीके से यह कुतिया प्रसाद ग्रहण कर रही है। यज्ञ का प्रसाद ये लग रहा है कि हमारे कल्पनाथ भैया का कुत्ता है। और विनोद भैया के दरवाजे पर विनोद सिंह ग्राम बिरबलपुर की धरती पर सारे जीव, अनाथ जीव भोजन पा रहे हैं, लौंगलत्ता रूपी मिठाई खा रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे सारे खा रहे हैं। ये ऐसा कुत्ता है कि इन बच्चों को खिलाने के लिए कहीं से खाना भी खा करके आता है तो उल्टी कर देता है। इतना प्रेम है इन बच्चों से कुत्ता। देखिए खाइए 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 नन्हे मुन्ने सारे बच्चे। देखिए आप राघवेंद्र जी उर्फ सिप्पू जी जो इस समय टीचर भी हैं, इतना भाव है इन जीवों के प्रति कि ताकि सभी जीवों को ये खिलाते हैं, न हम लोगों के न रहते हुए भी खिलाते हैं, हमेशा खिलाते हैं। बरेना के लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम लोग जो जीवों पर दया करो, नाग पंचमी के दिन हम लोग खिलाते हैं। हाँ सभी लोग खिलाते हैं। नागों को दूध पिलाते हैं, नागों को लावा खिलाते हैं। और एक और त्योहार आता है जिस दिन हम लोग सभी जीवों को, अनाथ जीवों को भी खिलाते हैं। चूटियों को लाटा खिलाया जाता है, हमारी माताएं बहनें खिलाती हैं। हम लोग आज लौंगलत्ता खिला रहे हैं। आपका क्या नाम है? श्रेयांश। पापा का? द्वारिका छत्री। अच्छा, मम्मी का? अमृता सिंह। घर कहाँ पड़ेगा आपका? घर हाँ। भिखेपुर। और कहाँ रहते हैं? चंडीगढ़। चंडीगढ़। बेटे तो हम लोग खिला रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तुम भी खिलाओगे ना? हाँ। कल से खिलाओगे? हाँ। और हमारी एक बच्ची है, इसकी माँ भी है। धरती पर लल्लन पांडे जी अपने दरवाजे पर इन अनाथ कुत्तों को खिलाते हुए। हाँ थोड़ी बोली है पर आई। हम लोग अनाथ जीवों को पांडे जी खिलाते हैं। कौन सा गांव है ये? कितना? क्या नाम है आपका? लल्लन मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, अब मैं आपके गांव में अनाथ जीवों को हर पूर्णिमा के पवित्र पावन अवसर पर खिलाते हैं, कैसा लग रहा है? अच्छी बात। क्या यह होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। अच्छा और कुछ बताइए इसके बारे में। क्या बताएं भाई, अनाथों को भोजन देना अनिवार्य है। हाँ। इसके लिए जो है आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद है। हाँ। और हमारी माता जी भी हैं, और मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसा लग रहा है? माता जी का क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सोनिया देवी। सोनिया। हाँ तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। खिलाना चाहिए, आप भी खिलाती हैं जीवों को। और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, क्या नाम है? कृष्णानंद मिश्रा। हाँ कृष्णानंद जी। अनाथ जीवों को हम लोग खिला रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कहाँ पढ़ते हैं? FPS इंग्लिश स्कूल। अच्छा, किस क्लास में? 7th। अच्छा।
योगा सिखाया जाता है? हाँ कौन सिखाता है? आप अच्छा, धन्यवाद। बीरबल की पवित्र पावन भूमि पर आज जीव भोज का, हाँ, बीरबलपुर की पवित्र पावन धरती पर, नहीं ये तो गुलाल सराय है, और गुलाल सराय है ना? ये ग्राम गुलाल अच्छा सराय अच्छा अच्छा, है। कौन सा गांव है भैया? गुलाल सराय है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम विजय कुमार राजभर। अच्छा अच्छा अच्छा, विजय जी, आप लोग, आपके गांव में हम लोग अनाथ जीवों को खिला रहे हैं। जीवों पर दया करो, अहिंसा परमो धर्म, जीवों को भोजन दो, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग खिला रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत नेक काम है। हाँ, तो आप क्या करते हैं भैया? हम तो जमशेदपुर में रहते हैं, बिजनेस में है। अच्छा, बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी बात आपने बोली, बड़ा ही सौभाग्य है। और कुछ भाई और भी हैं। हाँ प्लीज, हाँ भैया, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? आज है ग्राम सभा कौन है? ग्राम गुलाल से हैं। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है? अब अनाथों को खिला रहे हैं तो और अच्छा ही है। सौभाग्य आपका भी जो इतना मन से खिला रहे हैं। हाँ सबको तो सौभाग्य मिलता नहीं है। हाँ, तो प्रधान जी कहाँ गए? प्रधान जी हो प्रधान जी। हाँ हाँ, बड़ा बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग पावन धरती गुलाल सराय पर आप लोग पधारे। हाँ, हम लोग अनाथ जीवों को खिला रहे हैं। कैसा लग रहा है? जी बहुत बढ़िया है। आप इस समय चुनाव भी लड़ रहे हैं? नहीं, अभी सीट बदल गई है, नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। जी जी हाँ, पहले प्रत्याशी के रूप में थे। जी जी। चलिए, सौभाग्य है कि आगे आने वाले समय में आप प्रधान बने, ताकि पूरे गांव को एकदम रसमलाई खिलाया जाए। हाँ हाँ, धन्यवाद। जल्दी आप दे ना, लड़का ना समझता हूँ, आप दें, नहीं झपट्टा मारो उसमें। देखिए, गुलाल सराय की पवित्र पावन धरती पर अनाथ जीवों को खिलाते हुए, हाँ, अब मैं अपने बड़े भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी धरती पर हम लोग खिला रहे हैं। क्या नाम है भैया? आपका नाम क्या है? ललन प्रसाद। अच्छा, कौन सी धरती है ये? कौन सा गांव है? गुलाल सराय। हम लोग अनाथ जीवों को खिला रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हाँ, है। अच्छा लग रहा है। आप क्या करते हैं? हम लोग हम दवा, हाँ, मेडिकल में डॉक्टर हैं। हम भी योगाचार्य हैं, मैं योग सिखाता हूँ। हाँ भाई, योगापैथी से हम लोग इलाज करते हैं। हाँ, और भैया आपका क्या नाम है? शेषनाथ है। क्या करते हैं? यही रोडवेज में परिचालक है। परिचालक हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, रोडवेज में आप परिचालक हैं। भैया, हम लोग खिला रहे हैं आपके गांव में। कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा लगा। बढ़िया लगा। कैसी अनुभूति हो रही है आपको खिला के? अच्छी अनुभूति हो रही है। हाँ, और हमारी कुछ बहनें हैं। हाँ, अब ये खाया जाता है क्यों ना भाई? हाय हाय हाय। अब बीरबलपुर की पवित्र पावन धरती पर अनाथ जीवों को हमारे तारकेश्वर पांडे जी खिलाते हुए। भैया, आपका क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। क्या करते हैं? घर रहते हैं, खेती करते हैं। कैसा लग रहा है इन अनाथ जीवों को हम लोग खिला रहे हैं? बहुत बढ़िया काम। हाँ, बहुत बढ़िया। ये कौन सा गांव है? बीरबलपुर। बीरबलपुर। इसमें कई पूरा है। हाँ, बीरबलपुर कई मौजा। हाँ, खास बीरबलपुर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब मैं एक और भाई जी से पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है? कल्पना सिंह। हम लोग अनाथ जीवों को खिलाते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आप क्या करते हैं? हम जो है आर्मी से रिटायर होकर जो है घर पर जो है रहते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या थे आर्मी में? आर्मी में जो है सूबेदार थे। सूबेदार। देखिए, कौवा भी आ गए खाने के लिए। एक कौवा आ गया। हाँ, जब ये कौवा दिखाई नहीं देते हैं, कौवा आ गया। ये, हाँ, या जा लेके उड़ गया। उड़ गया। देखा, तोड़ के साथ उड़ टान। गया। हम देखें गुरु जी, वो तोड़ के टाने, वो भी आ गया।
ऐसा संग चल गए हम लोग। और हमारे पानी देखिए, हमारे विनोद भैया अपने भैंस को खिला रहे हैं, पालतू भैंस को। आइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि नाम क्या है? विनोद सिंह, कौन सा गांव? बिरबलपुर। हम लोग अनाथ जीवों को खिला रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम नहीं देखे तो कैसे बताएं। नहीं, अभी तो खिला रहे थे। हाँ, मीठा उठा होगा। हाँ, लौंगलत्ता है। हाँ, कैसा लग रहा है? ठीक है। लाना चाहिए। हाँ, ले बोला ले। वैसे वैसे उसे उसे नीचे रखा। विश्वास ना होता तो विश्वास ना। जा हाँ भैया, आपका क्या नाम है? संतोष सिंह, कौन सा गांव है? बरिंदा। बरंदा की पवित्र पावन धरती पर हम लोग जीव भोज के तौर पर अनाथ जीवों को खिला रहे हैं। कौआ, कुत्ता, बिल्ली, जो जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको हम लोग व्यवस्था करते हैं, उनको मिठाई खिलाई जा रही है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये इतना बड़ा आपका नेक कार्य कर रहे हैं, जो जीवों के प्रति आपका ये प्रेम जो है, सबको एक तरह से यह संदेश दे रहा है कि जीवों पर दया करिए, और जो भी आप कर रहे हैं अपने जीवन में कर रहे हैं, कुछ अंश इन पर भी खर्च करना चाहिए। जैसे हम लोग हमारी माताएं ने चुटकी निकाला करती थी प्राचीन काल में, और निकाल करके इन अनाथ जीवों को खिलाया करती थी। भूखा दुखा कोई अगर भिखारी आ जाता था, उसको दिया करती थी। लेकिन उसी के तौर पर हम लोग भी उस पुरानी परंपरा को चरितार्थ करने के लिए, वर्तमान करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। समाज में यह संदेश जाए कि ताकि सभी लोग इन अनाथ जीवों पर, क्योंकि 84 लाख जीव की जातियां हैं, उसमें मानव जाति सबसे श्रेष्ठ जात मानी जाती है। इन्हीं पर आधारित सभी जातियां हैं। इसलिए इन जीवों को हम नहीं रक्षा करेंगे तो प्रकृति में कौन करेगा? हाँ, इसके बाद हमारे गुरुजी हैं, नाम क्या है? कैलाश प्रसाद सिंह। आप तो पेशे से क्या थे? टीचर। कहाँ पर? इंटर कॉलेज सरसेना। सरसेना की पवित्र पावन धरती पर आपने बहुत सी अद्भुत ज्ञान दान प्रदान किया है। आज हम लोग आपके गांव में जीवों पर दया करो के उद्देश्य से अनाथ जीवों को खिला रहे हैं। कैसा लग रहा है? अरे इसको कहना चाहिए। अनाथ जीवों को पर दया करता है जो भी, वो खुदे नाथ है। अनाथों के नाथ भगवान ने भी कहा। मन साथियों, परमात्मा की ऐसी मनकंपा से आज हम लोग बरंदा गांव की पवित्र पावन धरती पर जीव भोज का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु श्री तारकेश्वर पांडे जी और हमारे राघवेंद्र जी, और नाम क्या है? अभिनव सिंह। और आपका? आशु सिंह। आशु सिंह और सूर्यान सिंह। इन जीवों को खिलाया जा रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ इस गांव के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, जिनका नाम सत्येंद्रनाथ सिंह। अच्छा भैया, आप लोगों के गांव में हम लोग खिला रहे हैं इन जीवों को, अनाथ जीवों को। बहुत अच्छी बात है भाई, जीवों पर दया करना बहुत ही अच्छी बात है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जीवों पर दया कीजिए। आपका कार्य सराहनीय है। अच्छा। नहीं तो खुद आवारा कुत्तों को कौन पूछता है? हाँ, लेकिन आप लोग जो भी होता है, खीर कभी सुनते हैं, कभी आज देख रहे हैं लंगलता आप लोग खिला रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं आप लोग। हाँ, और भैया आप कहा जाता है कि जीवों पर, क्योंकि पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव हैं, जिसमें मानव एक प्रकार का जीव है। ये मानव के सहयोगी जीव हैं बेचारे। अगर ये नहीं रहेंगे, अकेले आदमी तो रह नहीं पाएगा। ये जीव लुप्त प्राय होते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो इसलिए इनका की भी अति आवश्यकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है तो बता रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले जीवों को आप सम्मान से उनकी रक्षा कीजिए, तभी आप हाइपरटेंशन, माइग्रेन और हार्ट अटैक, बीपी हाई से मुक्त होंगे। हाँ, तो
आप क्या करते हैं भैया? घर रहते हैं, खेती करते हैं। और इस गांव का मैं तो समझता हूँ कि और कुछ करते होंगे। हाँ, कंट्रोल कोटा चलाते हैं। अच्छा, कोटा, हाँ, कोटाधारी भी हैं। जी जी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो हम लोग तो इन जीवों को खिलाते हैं। जी जी। हाँ, कभी खिचड़, कभी लौंगलत्ता, कभी अब रसगुल्ला खिलाने की बारी आ गई है। अब धीरे धीरे प्रमोशन किया जा रहा है। बड़ा ही सौभाग्य है। आपके बच्चे क्या करते हैं? एक मेरा बड़ा बेटा है, वो बेंगलोर में है, बैंक में है। हाँ। बहू है, एक लेखपाल है। हाँ। छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। दोनों बच्चों की शादी भी हो गई? जी जी। हाँ, धन्यवाद। ले 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 ला ला ले ले। हाँ, दे। हाय ना पौले ले ले दर दर ले। देखिए, कौन गोविंदपुर की पवित्र पावन धरती पर हम लोग कुत्तों को, अनाथ जीवों को खिला रहे हैं। हमारे गुरुदेव से मैं पूछना चाहता हूं कि कैसा लग रहा है? आप तो बहुत खिलाए। नहीं, हम 50 गांव, 51 गांव में खिला रहे हैं। 51वां गांव है। कैसा लग रहा है? हम तो शुरू से इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और खिलाने पिलाने में अच्छा योगदान कर रहे हैं। हमने 50 से 51 गाँव खिलाया है। ये अनुभव किया है, इतना खिलाने के बाद एक वृत्तांत याद आया कि दे आधी की याद अरघ की कौर रे, अन्न सरीखा पुण्य नहीं कोई और रे। वाह वाह वाह, कितनी सुंदर बात तो आपने बोली है। इनको खिलाने में भी आनंद आता है। अब बड़े भाव से खाते भी हैं और अच्छा लगता है कि चलो कम से कम आपने एक ऐसी संस्था चालू किया कि जो उसके लिए हम भी कुछ सहयोग, अपने को ऐसा लगे कि हम भी कुछ लायक हैं जो इस सहयोग कर रहे हैं। हाँ। ये सौभाग्य मिल रहा है हमको भी। देखिए कितना प्रेम बढ़ गया इन लोगों का। हाँ हाँ हाँ, देखिए अनाथ जी। हाँ हाँ, परम सद्य प्रियात्मन साथियों, परमात्मा की कृपा से आज हम लोग गोविंदपुर की पवित्र पावन धरती पर खिला रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य है हम लोगों का। आज 51वां गांव है। हाँ, 51वां गांव है। हाँ हाँ हाँ, हम लोग खिला करके संतुष्ट हो रहे हैं। आज बिरबलपुर, गुलाल सराय, बरंदा और ताहीपुर और पिपनार की धरती पर खिलाए और खिला भी रहे हैं। आज गोविंदपुर की पवित्र पावन धरती पर बड़ा ही खुशी का अनुभूति हमें हो रहा है। बहुत ही सुंदर बात है। धन्यवाद। पिलोन के देखिए, बरंदा गांव में जीव भोज का आयोजन किया गया, जिसमें कुत्ता, कौआ, बिल्ली, अनाथ जीवों को खिलाया जा रहा है। हमारे वर्तमान, अब इसको मत दीजिएगा। हाँ, ब्रजेश भैया के दरवाजे पर सारे जीवों को वर्तमान में, यह बच्चा टीचर भी हैं, हमेशा खिलाते भी हैं। हाँ, ओके, दे रहा। हाँ, अब मैं पूछना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह। हाँ, राघवेंद्र सिंह। कौन सा गांव है? बरिंदा। बरंदा की पवित्र पावन धरती पर हम लोग अनाथ जीवों को जीव भोज के तौर पर अनाथ जीवों को लौंगलत्ता रूपी मिठाई खिलाई जा रही है। कैसा लग रहा है? अरे बहुत सराहनीय कार्य है। हाँ, और आपके द्वारा ये चलाया जा रहा है। कम से कम जितने लोग ये देखें, इसमें सहयोग करें। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप इस समय क्या कर रहे हैं? अध्यापक हूँ रेवतीपुर में। रेवतीपुर में आप अध्यापक भी हैं। आप तो, मैंने सुना है कि आप भी बराबर खिलाते हैं इन जीवों को। जी, इससे आप क्या समझते हैं अपने जीवन में? ये
इनको देने के लिए ही हम लोग बनाए गए हैं। हाँ ये आपसे मांग तो सकते नहीं है हाँ। कि भूख लगी है, ये तो स्वतः हमको समझना है, बस वही मान के हम सेवा करते हैं। हमारी चाची जी है। हाँ हाँ। चाची जी नाम क्या है आपका? अरे हमारा तो नाम शांति सिंह। शांति सिंह। अच्छा अच्छा, ये कौन सा गांव है? बरंदा है। बरंदा की धरती पर हम लोग जीव भोज करा रहे हैं, अनाथ जीवों को खिला रहे हैं। पहले हमारी माताएं बहनें चुटकी निकाला करते थी, अनाथ जीवों को भोजन कराती थी। हम लोग बसंत पंचमी के दिन, नाग पंचमी के दिन नागों को भी दूध और लावा खिलाते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग खिला रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे तहाँ खात हुआ मिठाई खात बना था, ऐसे अच्छा कौन सी। हाँ हाँ हाँ, खिलाना चाहिए। हाँ खिलाना ऐसे खिलाओ तो चाहे करी भैया, हाँ कारण कि घर घर से किटात पड़ा था। हाँ हाँ। तन थोड़ा कहू। हाँ अरे काल है हमको। मन साथियों, परमात्मा की कृपा से आज हम लोग अनाथ जीवों को खिला रहे हैं। अब मैं यहाँ के गुरुदेव से पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या नाम है? वासुदेव सिंह यादव। क्या करते हैं गुरुदेव? विद्यालय चलाते हैं। कौन कौन विद्यालय है? इंटरमीडिएट और बीटीसी, ITI। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ पर? यहीं पर? हाँ, बरंदा में ही। बरंदा में। आप निवासी भी बरंदा के हैं? टाईपुर के। हम लोग अनाथ जीवों को खिलाते हैं, कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा है, ये सब ऊपर वाला बताता है, यहाँ पता लोगों को नहीं चलता है कि कैसा आप कर रहे हैं। एक सामान्य यदि टाइम है तो मैं बता दूं। नहीं, बताइए बताइए। एक सामान्य उदाहरण है, जब कृष्ण अर्जुन के साथ गए जी, और एक अनाथ व्यक्ति भीख मांगता हुआ मिला। अर्जुन ने सोचा कि भीख मांग रहा है, इसको हम इतना धन दे दें कि भीख भिक्षा इसकी खत्म हो जाए जी। तो अर्जुन उसको बहुत काफी सोने दे दिए जी। जैसे ही लेके कुछ दूर गया, एक चोर छीन लिया उसको रास्ते में ही। तो सब फिर भिखारी हो गया। अगले दिन फिर भीख मांग रहा है। अर्जुन और कृष्ण दोनों फिर मिले। कृष्ण ने कहे कि ये तो भीख मांगने फिर आ गया। अर्जुन ने कहा कि इतना धन मैंने दिया था, क्या हो गया? तो उसने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मेरा धन तो चोर ने छीन लिया। तो उसको एक लाल दे दिए जो किसी को छूने से भी सोना बन जाए। कह ले जाओ, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। वो सोचा कि ले जाएं घर, ये क्या चीज है? एक घर में मिट्टी का बर्तन था, उस बर्तन में उसको रख दिया। अच्छा। उसकी औरत पानी के लिए घड़ा लेकर के गई, रास्ते में घड़ा फूट गया। अब वो सोची कि घर पर एक पुराना घड़ा है, उसी से चलें पानी ले लें जी। जैसे उस घड़ा को ले आई तो जानती क्या है कि इसमें क्या रखा है? गई तालाब में पानी के लिए रखे, वो सब बह गया उसी में। फिर वो भिखारी मिल गया उसी तरह से। तो कृष्ण ने कहा कि अब तुम मत कुछ दो, मैं देता हूँ। तो कृष्ण उसको 2 रुपया दिए जी। और 2 रुपया दिए और 2 रुपया लेकर के वो जैसे गया आगे, तो कहा कि 2 रुपया से क्या मिलेगा, इससे तो कुछ मिलना नहीं है। तो देखा कि एक मछुआरा मछली मार रहा है, तो सोचा कि मैं तो 2 रुपया का कुछ नहीं कर पाऊंगा, मछली को 2 रुपया में खरीद लूं या कि उसका जीवन बच जाएगा जी। तो 2 रुपया में मछली खरीद लिया और ले आकर के एक घड़े में अपने रख दिया। उसकी औरत जब गाय देखी तो जैसे उसको पानी में छोड़ने के लिए ले जाता है, तो मछली जो थी बाहर कुछ उगल दिया जी। तो जो उगली, जो लाल दिए थे अर्जुन, वही लालू खाई थी जी मछली। वो मछली दे दिया तो उसने कहा कि पा गए पा गए पा गए, चिल्लाते दौड़ते आगे बढ़ा। तो वही चोर था जो उसका पैसा चुराया था। वही तो उसने सोचा कि तो लग रहा है कि हमको देख लिया, इसका हमको पहचान लिया, राजा से मेरी शिकायत करेगा। कहले सुनो सुनो भाई, राजा से मेरी शिकायत मत करना, तुम्हारा जो भी धन है तुम ले लो। वो धन पा गया जी। तो जो भिखारी था, जो गरीब था, जब तक अपने बनने की इच्छा जब तक उसकी थी, तब तक अमीर नहीं बन पाया, तब तक अच्छा नहीं बन पाया। जिस दिन वो अपने पैसे से दूसरे के सहयोग के लिए चलना शुरू कर दिया, उस दिन से गरीबी दूर हुई। परोपकार, परोपकार। वो जैसे परोपकार, दूसरे की भलाई के लिए जो भी आप धन लगा देंगे, उसी से आपका जीवन बनेगा, वही आपका मूल है जी। तो जो आप कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है, ये सामान्य काम नहीं है। ये अपने लिए भी, समाज के लिए भी, और ये टोटल अपना मिलेगा, जो करेगा उसको मिलेगा। तो ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोगों की भी कभी इस तरह के काम में जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ हम लोग हैं। अरे गुरुदेव, बहुत 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 ही सुंदर। हमारे वासुदेव गुरु जी ने जो बरंदा की पवित्र पावन धरती पर निवास करते हैं और शिक्षा से भी शिक्षित हैं, और सबसे बड़ी बात है कि
इनका उद्गार इतना महान है अनाथ जीवों के प्रति, बड़ा ही सराहनीय है। धन्यवाद।